नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो चार अनुयोगों का वर्णन अपन ने पढ़ा था। यह वर्णन अन्य ग्रंथों में भी उपलब्ध होता है। तो अभी अपन ने पंचास्तिकाय ग्रंथ में जयसेन आचार्य महाराज श्री की टीका में देखा था कि त्रिषष्ठ शलाका पुरुष पुराण व्याख्यान प्रथमान योगो भण्यते। 63 शलाका पुरुषों के पुराणों का व्याख्यान प्रथमान योग कहा जाता है। उपासकाध्ययन आचार आराधनादि ग्रंथैर देश चारित्र सकल चारित्र व्याख्यानम चरणानि योगो भण्यते। उपासकाध्ययन आचारा और आराधना आदि ग्रंथों के माध्यम से जो देश चारित्र और सकल चारित्र का व्याख्यान होता है वह चरणानि योग कहा जाता है। इसमें अपन ने उपासकाध्ययन में रत्नकर्ण शावकाचार्य है, पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय है, प्रश्नोत्तर शावकाचार्य है, वसुनंदी शावकाचार्य है। फिर आचार ग्रंथों में मूलाचार ग्रंथ है, आचार सार ग्रंथ है, अनगार धर्मामृत है, चारित्र सार ग्रंथ भी है। आराधना ग्रंथों में भगवती आराधना है। फिर एक मूल आराधना नाम का भी ग्रंथ है, मूल आराधना। एक आराधना सार है, एक समाधि मरणोत्साह दीपक है, एक मरण कंडिका है। ऐसे 5 ग्रंथ संलेखना के लिए। फिर से नाम बताएं पांचों। अच्छा, भगवती आराधना, मूल आराधना, आराधना सार, इधर जाऊंगा उधर बुला रही है, कैमरा चल रहा है। वो उधर नहीं चल रहा है, इधर चल रहा है। भगवती आराधना, मूल आराधना, आराधना सार। आराधना सार की 2 टीका है। एक भावनात्मक व्याख्या कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री पंडित जी ने की और दूसरी संस्कृत टीका का पूरा अर्थ, उस अर्थ के साथ पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने टीका की। ऐसे 2 है। और फिर एक समाधि मरणोत्साह दीपक है, एकदम सरल ग्रंथ, सरल भाषा में, और आचार्य सकल कीर्ति महाराज श्री द्वारा विरचित है। तो ऐसे 5 ग्रंथ अपन पढ़ सकते हैं संलेखना के लिए अकेले। और एक मरण कंडिका ही है। तो आराधना सार की 2 टीकाओं को छोड़ करके अगर उसको एक ही माने, आराधना सार ग्रंथ तो एक ही है, देवसेन आचार्य द्वारा विरचित है, और मरण कंडिका को और ले लें, आचार्य अमित गति द्वारा विरचित है, और ये समाधि मरणोत्साह दीपक। तो ऐसे ये 5
आराधना ग्रंथ है। और आदि शब्द से और भी जो आचार संबंधिक प्रतिपादक जो ग्रंथ है, चारित्र सार तो है ही है, सागार अनगार धर्मामृत भी है, और अन्य भी अपन देखते हैं कि श्रावकाचार संग्रह जो सोलापुर से प्रकाशित हुआ था, उसके 5 भाग निकले थे, और 5 भागों में 35 श्रावकाचार। फिर मुनियों के आचार ग्रंथों में मूलाचार एक आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती कृत टीका समेत है, और एक बिना टीका का है। एक फलटन से प्रकाशित पुरानी मूलाचार की प्रति भी थी, और एक ढूंढारी अनुवाद के साथ भी मूलाचार की प्रति वाराणसी से पंडित फूलचंद प्रेमी जी ने उसका संपादन किया था। तो ऐसे मूलाचार के भी अनेक संस्करण अपने को मिल सकते हैं। एक ज्ञानमती माता जी द्वारा, गन्नी आर्य का ज्ञानमती माता जी द्वारा अनुदित मूलाचार पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भागों में प्रकाशित है भारतीय ज्ञानपीठ से। फिर एक बहुत पुराना मूलाचार ग्रंथ है, केवल गाथा का अनुवाद है, वो आचार्य शांति सागर महाराज श्री के काल में प्रकाशित हुआ था। वो ग्रंथ है बंदा मुनि अनंत कीर्ति दिगंबर जैन ग्रंथमाला से प्रकाशित हुआ है। मुनि अनंत कीर्ति जी की जो संलेखना हुई है मोरेना में हुई थी, और वो मूलतः दक्षिण कर्नाटक के नल्लिकेर, नाम सुना आपने, आप गए भी होंगे, वहाँ के थे। कहाँ पड़ता है ये बस वहीं कारकल बेणूर वगैरह के आसपास कई वो स्थान है, वहीं कहीं पर है। और ऐसा हो गया था कि वो उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, सन 1918 की घटना है, 103 वर्ष पहले। उनके गुरु कह रहे थे कि ज़्यादा पढ़ाई मत करो, साधना करो। और फिर उनका कहना था कि नहीं, ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए, और मैं जो भारत के बड़े विद्वान हैं, जैन विद्वान, उनके पास जाऊंगा और स्वाध्याय करूँगा। तो गुरु बोलते हैं कि असंयमी से सीखेगा तो वो तेरे को असंयम ही सिखाएंगे। फिर भी वो गए वहाँ, और वहाँ गए तो क्या हुआ था कि वहाँ से एक ट्रेन का डब्बा था, जैसे मालगाड़ी के डब्बे रहते हैं ना, वैसे ही डब्बा था, तो उसको पैक करके महाराज जी को ले गए वहाँ। मुरैना बहुत दूर था, और नल्लिकेर कहाँ और मुरैना कहाँ। और उस काल में 1918 की बात है, तब कैसी रेलगाड़ियाँ होंगी आप कल्पना करें। तो महाराज को उसमें ले गए, और वहाँ समाचार पहले ही भेज दिया कि पंडित गोपाल दास बरैया जी से एक मुनि पढ़ने आ रहे हैं। तो वो ट्रेन दिन उगने के पहले पहुंच गई मुरैना, और महाराज जी उतर गए। फिर वहाँ लेने के लिए कुछ श्रावक लोग गए थे, उन्होंने कहा कि चलो महाराज जी जल्दी चलते हैं, अपन दिन निकलने से पहले अपन पहुंच जाएंगे मंदिर, तो अच्छा रहेगा। तो महाराज बोले कि मैं, देखो ये रेल में आना तो मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब मैं भूमि पर उतरने के उपरांत मैं अंधेरे में नहीं चलूँगा। तो फिर अब वो लोग रुक ही गए, क्योंकि अब क्या कर सकते थे, महाराज के सामने कुछ कर नहीं सकते थे। थोड़ा बहुत आग्रह किया, लेकिन महाराज माने नहीं। तो उन्होंने बैठ कर के प्रतिमा योग किया वहाँ पर, आजकल बोलचाल में सामायिक कहते हैं अपन, प्रतिमा योग किया उन्होंने। त्रिकाल नियम होते हैं उन्हीं के, 11 नियम होते हैं।
और 11 नियम में त्रिकाल नियम 3 होते हैं, पौर्वाणिक, माध्यान्हिक और अपराह्निक। तो प्रतिमा योग 3 बार करते हैं साधु, प्रत्येक साधु करते हैं। तो बैठ गए और फिर जब उजाला हुआ, चलने योग्य समय हुआ, तब वो चलने लगे। और सबको बड़ा डर था कि कहीं कोई उपसर्ग ना हो जाए, कोई देख ना ले इनको नग्न मुद्रा में, तो उपद्रव हो जाएगा। और उस समय मुगलों का कानून ये था कि नग्न मुद्रा में कोई बाहर नहीं निकल सकता, और अंग्रेजों का शासन था, कानून मुसलमानों का, मुगलों का था। निकले वो तो सवेरे सवेरे जिनकी नींद खुली वहाँ मुरैना में, और जिन जिन ने उनको देखा, वो अचंभित हो गए। इतनी ठंड थी उस समय कि लोग कपड़ों में कांप रहे थे, गर्म कपड़ों में। तो ऐसे कांपते हुए मुनि महाराज को देखते हैं और सब पीछे लग जाते हैं उनके, और मंदिर पहुंचने तक 300 लोग इकट्ठा हो गए, अजैन लोग, और ये श्रावक लोग तो थे साथ में। फिर मंदिर के बाहर अभी वो चबूतरा तो पूरा वो बन चुका है, फर्श वगैरह बन गया वहाँ पर, लेकिन उस टाइम ऐसे पुराना मंदिर, वो मिट्टी जैसा चबूतरा था, उसमें गोबर वगैरह लिखते रहे होंगे। तो उन्होंने वहाँ जाकर कमंडल से पैर धोए और मंदिर के अंदर चले गए। वहाँ की मिट्टी, वो 300 लोग जो खड़े थे वो उठा करके ले गए, वहाँ गड्ढे हो गए, इतनी मिट्टी ले गए। श्रद्धा की बात ऐसी है कि वो उनका तप दिख रहा है आंखों के सामने। न नैर्ग्रंथ्यात् परम तपः एतत् सम्यक तो लक्षणम। जिसके हृदय में ये श्रद्धा होती है कि दिगंबर मुद्रा से बढ़ करके कोई तप नहीं है, वो सम्यक दृष्टि होता है। ये सम्यक की पहचान है। तत्वसार ग्रंथ की टीका में ये श्लोक आया हुआ है। नास्त्यर्हतः परो देवो न नैर्ग्रंथ्यात् परम तपः। नास्त्यर्हतः परो देवो न धर्मश्च दयाम विना तपः परम न नैर्ग्रंथ्यात् देतत् सम्यक लक्षणम। ये श्लोक है कि अरहंत भगवान से बढ़कर के कोई आराध्य नहीं है, दया के बिना कोई धर्म नहीं है, और दिगंबर मुद्रा से बढ़कर कोई तप नहीं है। ये श्लोक वहाँ चरितार्थ हो रहा है जब वो अजैन लोग जिनसे उपसर्ग की आकांक्षा थी, वो चरणों की धूल लेकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। दुबले पतले बिल्कुल मुनि महाराज थे, अनंत कीर्ति उनका नाम था। आज भी पुराने मंदिरों में उनके चित्र आपको देखने मिल जाएंगे। सन 1918 की घटना है। चरणानी योग का वर्णन चल रहा। मूलाचार का पुराना प्रकाशन उस ग्रंथमाला से हुआ है जो मुनि अनंत कीर्ति ग्रंथमाला है, दिगंबर जैन ग्रंथमाला। पंडित मनोहर लाल जिनवाणी सेवक, पाढ़म मैनपुरी निवासी। हो सकता है उनका अनुवाद हो, मनोहर लाल शास्त्री। तो ये उस काल की बात है। फिर आगे मंदिर में रुके, दिन भर ठंड थी तो फिर ऊपर छत पर रुके, और फिर प्रतिक्रमण करके सायंकाल इस कक्ष में आए जहाँ पर रात रुकनी थी, रात रुकना था उनको। ब्रह्मचारी गोकुलदास जी भी वहीं पर थे, पंडित जगन मोहन लाल जी के जो पिता थे, कटनी वाले पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी का नाम सुना होगा।
तो उनके पिताजी थे वो ब्रह्मचारी हो गए थे उस टाइम, वो भी वहाँ पर थे। आहारचर्या वगैरह भी हुई। तो उसके बाद फिर मुनि महाराज रात को अपने उस कक्ष में आए। तो कक्ष में देखते क्या है कि बहुत धुआं धुआं है। अब ऐसा था कि वो नया कमरा था, तो सीमेंट की छपाई हुई थी, ठंडा ज़्यादा था। तो श्रावकों को लगा कि इतनी ठंड में तो रात में इतने दुबले पतले महाराज हैं, बिल्कुल अकड़ जाएंगे, तो रूम को थोड़ा गर्म कर लेते हैं। तो उन्होंने वो जो तख्त था उनका, उसके पास में रेलवे के जो रेलवे इंजन के जो कोयले होते हैं ना बड़े बड़े, उससे उन्होंने गर्म किया रूम को, तो धुआं हो गया थोड़ा। अब मुनि महाराज गुरु का स्मरण करते हैं कि गुरु ने कहा था कि वहाँ कहाँ असंयमियों के पास पढ़ने जा रहे हो, वो क्या सिखाएंगे तुमको, ऐसे सब बातें बोली होगी गुरु ने, जो भी उनके हित के हिसाब से बोली होगी। वो बैठे तख्त पर सामायिक करने। अब धुआं जो था उसमें ज़्यादा देर तक तो नहीं बैठ पाया, उनको मूर्छा आने लगी, क्योंकि धुएं में चक्कर आता है कभी कभी। और वो आसन ऐसे लगा के बैठे थे, तो उनको कुछ ऐसे कोई बाधा भी थी, मतलब कोई स्वास्थ्य संबंधी बाधा थी। कोई लोग कहते हैं कि उनको वो आते थे, मिर्गी आती थी, फिट्स आते थे उनको, एपिलेप्टिक फिट्स बोलते हैं उसको। तो ऐसे उनके पैर उसमें चले गए, कोयले में। तो सामायिक तो लगभग पूरी होने आ गई थी, पर धुएं में फिर उनको मूर्छा आई, तो पैर उसमें चले गए, तो पैर जलने लगे। तो थोड़ी चेतना आने पर उनके मुख से वो जो वेदना का संवेदन हुआ उनको, उनके मुंह से अरिहंता 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 ऐसे उच्चारण हुआ उनके मुख से। तो वहाँ बाहर ब्रह्मचारी गोकुलदास जी को आवाज़ सुनाई दी कि ये तो महाराज जी की आवाज़ है, पहचानी हुई आवाज़ है, ये अभी रात में क्यों ऐसा अरिहंता अरिहंता बोल रहे हैं, क्या हो गया। तो जैसे वो कक्ष खोलकर अंदर आते हैं तो जले हुए चमड़े की गंध आती है, और वहाँ जा कर के देखते हैं तो महाराज बेहोश पड़े थे और उनके पैर यहाँ घुटने तक के जल गए थे। तो फिर एकदम समाज को सूचित करते हैं वो, और हाहाकार मच जाता वहाँ पर कि ये कैसे दुर्घटना हो गई, इतनी दूर से मुनि हमारे यहाँ आए पढ़ने और फिर ये घटना हो गई। तो फिर एक डॉक्टर को बुलाया उन्होंने, अच्छे खासे डॉक्टर थे, नामी डॉक्टर थे, और बोले कि ये वैसे तो अंग्रेजी दवाई नहीं लेंगे, लेकिन आप पगड़ी वगड़ी बांध कर वैद्य बन करके आओ। तो डॉक्टर को वैद्य बनाया उन्होंने, वैसी वेशभूषा पहने और वहाँ लाया। तो उन्होंने कपड़े की पट्टी मना कर दी, तो फिर बोरे की पट्टी जो है वो उनको पैरों में लगाई, और फिर पता नहीं जो भी औषध उपचार हुआ उसमें हो सकता है कुछ पानी लग गया या कुछ हो गया, तो उनको सेप्टिक हो गया, और इतने पैर जल गए थे कि वो आहार के लिए उठ नहीं पा रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे वो। फिर गोपाल दास बरैया जी वगैरह सब विद्वान लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि हे मुनिश्री, आप इसका उपचार करा कर लीजिए, फिर स्वस्थ हो जाइए, तब तक आप संयम को थोड़ा सा वो कर दीजिए। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी ऐसा किया था कि जब उनको भस्म व्याधि हुई थी, आप जानते ही हो, तो उन्होंने दीक्षा छोड़ी थी, और फिर जब स्वस्थ हो गए थे तो पुनः दीक्षा ले ली। तो अनंत कीर्ति महाराज बोलते हैं, ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं, और एकदम गदगद कंठ से बोलते हैं कि समंतभद्र स्वामी महान आत्मा थे, मैं तो बहुत छोटा सा साधु, मैं तो पढ़ने आया था, और मेरे गुरु ने कहा था कि असंयमियों के पास जा रहे हो, वो असंयम की ही बात सिखाएंगे। आज उनकी बात सच निकली। आप मुझे संयमी से असंयमी बनाना चाहते हो। ये रत्नत्रय
बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है। मैं कैसे छोड़ूं? उनने दीक्षा नहीं छोड़ी, और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, और फिर जब 19 दिन हुए तब गला बहुत सूख रहा था। तो फिर सब ने प्रार्थना की। ब्रह्मचारी गोकुलदास जी ने भी कहा कि हे मुनिवर, जल कम से कम ले लीजिए, आप जितनी देर आपसे खड़े रहते बने आप जल ले लीजिए। वो तैयार हुए और जल लेना चाह रहे थे ऐसे करने के, लेकिन पैर जवाब दे गए, बैठ गए। लोगों ने रोकना चाहा लेकिन बोले कि नहीं, जब शरीर ही साथ नहीं दे रहा, और मेरी प्रतिज्ञा थी कि जब तक खड़े रह पाऊंगा तभी तक आहार अथवा जल ग्रहण करूंगा, जब खड़े नहीं रह सकूंगा तो मैं सब त्याग कर दूंगा, संलेखना ले लूंगा। तो अब मैं संलेखना लेता हूँ। और जब रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे, तो ब्रह्मचारी जी को बोले कि ब्रह्मचारी इधर आओ। मुझे लग रहा है कि अब समय नहीं बचा है, तो पद्मासन लगा दो मेरे हाथ से नहीं लगता। तो ब्रह्मचारी जी बोलते हैं कि महाराज कैसे रहूं, कितनी भयंकर स्थिति। बोले कि मन मक्कम करके लगाओ, मेरे कल्याण के लिए लगाओ, मेरी तकलीफ को मत देखना। वो लगाते हैं पद्मासन, और ऐसे जो कोना था, 2 दीवार ऐसे मिलती है ना, वहाँ पर वो ऐसे टिक जाते हैं। कुछ पीछे लगाया होगा पटिया जैसा, और वहाँ टिक जाते हैं, और पद्मासन में वो बैठे रहते हैं। 7 घंटे बैठते हैं वो, और अंत में हरिहंता 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 बोल करके समाप्त हुआ। आचार्य शांति सागर महाराज की दीक्षा 2 साल बाद हुई थी। और जो कहते हैं आचार्य शांति सागर महाराज के पहले कोई मुनि नहीं थे, वो प्रायश्चित्त के पात्र हैं। क्या वर्णन है उनका, क्या घटना है। 7 घंटे क्या कोई असाधु सहन कर सकता है? कोई असाधु 7 घंटे मूर्ति के समान बैठ सकता है? उन अनंत कीर्ति मुनि महाराज को नमस्ते। क्या धन्य क्षपक थे। अपन कल्पना ही नहीं कर सकते, 7 मिनट की नहीं कर सकते ना कल्पना। और ऐसी हालत में सेप्टिक हो गया है जहां पर। इसलिए जो लोग साधुओं के बारे में ज्यादा मुंह चलाते हैं, वो अपने भविष्य को अंधकार में डालते हैं। कोई आवश्यकता ही नहीं है कुछ बोलने की। वो अच्छे खराब जो भी हो जाने दो, उनको जो करना करने दो, आप अपना कल्याण करो। अपने लिए तो समय कम मिला है और उनकी बात कर रहे हो।
ये घटना हमें ब्रह्मचारी गोकुलदास जी के पुत्र ने सुनाई थी। पंडित जगन लाल शास्त्री जी 94 साल के थे जब हमें सुनाई थी उन्हें घटना। और क्या सुनाई थी उन्होंने, उनको तो साक्षात उनके पिता ने सुनाई होगी जो वहाँ उपस्थित थे। और ये विद्वान, अब देखिए ये ऐसे विद्वान थे जो वर्णी जी के भी भक्त थे, आचार्य शांति सागर महाराज के भी भक्त थे और कांजी स्वामी से भी संबंधित थे। और हमारा उनसे 12 महीने तक वो रहा है स्वाध्याय साथ में। वो हमेशा कोई ना कोई घटना सुनाते थे, ऐसी ऐसी घटना की कोई अद्भुत घटना सुनाते थे। तो ये घटना उन घटनाओं में सबसे असाधारण घटना है उनकी सुनाई हुई घटनाओं में। तो ये भी एक मूलाचार ग्रंथ वहां से प्रकाशित है। ऐसी घटना घडते आपल्याला सहन करायची शक्ती आली नहीं, और भी घटनाएं हैं ऐसी। सन 1929 में आरा अग्निकांड की एक घटना है कि वहां पर उस समय बिजली नहीं थी। 29 में, सन 29 में बिल्कुल लाइट वाइट कुछ नहीं होते थे, रात को लालटेन ही जलते थे। और ब्रिटिशर्स ने जो स्ट्रीट लाइट लगा के रखी थी, वहाँ कुछ विद्यार्थी लोग पढ़ते थे बैठ कर, पढ़ाई होती थी, रात की पढ़ाई वहीं होती थी। यहाँ लालटेन में थोड़ा आँख दुखती थी तो फिर वो लोग वहाँ पढ़ाई करते थे। स्वयं मतलब हम अपने बताया, हमारे जो पिताश्री थे उन्होंने स्ट्रीट लाइट में बैठ करके पढ़ाई की। इंजीनियरिंग उन्होंने वहीं की है पढ़ाई करके। फिर ये तो बिजली घर घर में गांव में अभी आई है, और अभी 2 घंटे बिजली चले जाए तो लोग चिल्लाते हैं और जमाने का अर्थ ध्यान करते हैं। एवढा मच्छर बैठा था वो सहन नहीं होता। जितनी कम सुविधा होती है उतनी अधिक उन्नति होती है। सुविधाओं में अध्यात्म नहीं पलता है। अध्यात्म का विकास कष्टों में ही होता है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने मोक्ष पावड़ में लिखा है, सुहेण भाविदम नाणम दुखे जावे विणस्तरी तम्मा जहा बलम जोई अप्पा दुखे ही भावे। हे योगी, सुख सुविधाओं में जो ज्ञान प्राप्त होता है वह दुख उत्पन्न होने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए जितनी तुम में शक्ति है, कष्टों को सहन करते हुए आत्मा को भावित करो, अर्थात शुद्धोपयोग करो। आत्मचिंतन, आत्म मनन, आत्म ध्यान, आत्म मंथन करो। कष्टों के साथ करो, उपवासों के साथ, ऊनोदर के साथ, रस परित्याग के साथ, परीक्षाओं के साथ, ठंड में, गर्मियों में, हर प्रकार से आसन को जीत कर। आसन विजय सल्लेखना में कल्याणकारिणी होती है। अचल होकर, मोह छोड़कर, पंचम काल का बहाना न करते हुए। आज भी बहुत कुछ होता है। अभी भी जो सल्लेखनाएं हुई हैं इन्हीं वर्षों में, उनमें कुछ ऐसे महान साधक हुए हैं, आप देख सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। श्रवण बेलगुल में अगर आप होंगे तो आपको पता होगा वासुपूज्य महाराज की सल्लेखना। 5 दिन वो लेटे नहीं थे, 5 दिन बैठे रहे वो। अंत में आचार्य वासुपूज्य महाराज जी क्या कहते हैं 5 दिन को? ऐसे ऐसे साधक आज भी हैं। वैसे कितने, हाँ सब छोड़ो। और क्या आहार चलता था उनका, 3 मिनट में तो आहार हो जाता है, कुछ नहीं। और केवल उत्तर गुणों के धारक साधुओं की विनय नहीं करनी,
मूल गुण वालों की भी विनय कर लो। जो इतनी कठिन साधना नहीं कर सकते वो भी वंदनीय अपने लिए पूज्य आराध्य परमेष्ठी हैं। बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। दीक्षा लेना कोई सरल कार्य नहीं है। अगर दीक्षार्थी विचार कर ले कि इस दीक्षा में एक संभावना ऐसी भी है कि जैसे सकल भूषण केवली थे, जैसे धन्य कुमार केवली थे, इनको जीवन में एक भी दीक्षा के बाद निरंतर आहार प्राप्त नहीं हुआ था। दोनों मुनियों को, सकल भूषण मुनि को इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो मरकर राक्षसी बनी थी, एक भी आहार होने ही नहीं देती थी, उनको वैर हो गया था पति से। और ये धन्य कुमार मुनि का तो ऐसा था कि इनने पूर्व भव में जानवरों के मुंह बंधवाए थे, बैल वगैरह के काम इतना करवाते थे, और बच्चों को दूध नहीं पिलाने देते थे। नौकरानियों के बच्चे भी थे तो वो दूध नहीं पिलाने देते थे, वो बच्चे रोते रोते सो जाते थे। तो उनको इतना अंतराय कर्म का बंध हुआ था, असाता का बंध हुआ था कि जब इस भाव में जब उन्होंने मुनि दीक्षा ली तो एक भी आहार निरंतराय नहीं हुआ, रोज अंतराय, 9 महीने अंतराय हुआ उनको। और फिर अंत में उपसर्ग और हो गया, लेकिन वो मोक्ष चले गए उस उपसर्ग। नहीं, ऐसा मत बोलिए माता जी। आज भी देखो ना कितना सहन करने वाले साधु हैं। हमने वासुपूज्य महाराज का नाम लिया, आप मिले उनसे कभी? आपने नहीं देखा वो बात अलग है। उनके शिष्य भी अभी श्रेय सागर महाराज आए थे, नहीं इधर भी आए। श्रवण बिल्कुल में क्या संलेखना हुई उनकी। ऐसे लास्ट में जब ओम नमः सिद्धि पे सारे साधु बैठकर पढ़ रहे थे, माता जी आप थी ना श्रवण बिल्कुल में, आप थी ना, तो आप सब अपन सब ओम नमः सिद्धि पे बोल रहे थे। और जब आखिरी समय आया तो 3 बार उन्होंने मुंह हिलाया, आवाज तो निकल नहीं रही थी। 3 बार उन्होंने ओम नमः सिद्धि पे बोला और शांत हो गया। क्या संलेखना हुई है। रात को 2:40 अद्भुत संलेखना हुई। और संलेखना के पहले उन्होंने उसका त्याग किया, वो जो बक्सा था ना लकड़ी का जिसमें रुके थे, फिर वहां से निकले, फिर पाटे में बैठे, फिर पाटा छोड़कर फिर जमीन पर आए, और जमीन पर वो कार्टन के वो बिछे थे, बस उस पर भूमिगत हो गए वो। और वहां बैठ करके फिर हितेंद्र सागर महाराज जी वगैरह सब सहारा दे रहे थे उनको, और वो ओम नमः सिद्धेभ्य में चले गए। असमय में चले गए। उनको लिवर कैंसर हो गया था ना, तो असमय में चले गए। यह एक मुंबई की माता जी, शिल्लक माता जी, उसका प्राण जाने के बाद वो उसको मार बोले ओम नमो बोले। अरे बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि अभी काल निकल गया उसका। अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे साधक भरे हुए हैं। बिल्कुल अपन किसी पर अश्रद्धा नहीं करते। एक महीना उपवास करने वाले भी हैं आज। चैत्य सागर महाराज जी ने किया था, निश्चय सागर महाराज जी ने किया था, और भी कई सारे कुशाग्रणी महाराज जी भी करते हैं। आपके गुरु महाराज हैं। हमसे नहीं होते महाराज। अरे अभी अपनी बात नहीं चल रही, अभी उनकी बात चल रही है करना। तो ये सारी बातें हैं। चरणान योग, फिर जिनांत है, त्रिलोक सार, लोक विभाग, लोकानि योगादि व्याख्यान करणानि योगो भण्यते। 24 तीर्थंकरों के बीच का अंतराल कितना था, उनका तीर्थ शासन काल कब तक चला, कितने तीर्थों का विच्छेद हुआ, आदि आदि जो भी वर्णन है शलाका पुरुषों का, और तीनों लोकों का जिसमें वर्णन आता है। लोक का जो विभाग है, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, फिर उसमें भी नीचे 49 पटल है, ऊपर 63 पटल है। मध्यलोक तो एक ही है, इसमें भवन जरूर है भिन्न भिन्न खंडों वाले। 84 खंड का भवन भी था चौथे काल में, और फिर 7 खंड का भवन भी अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं। तो आज तो वॉशिंगटन में जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इनको स्काई स्क्रेपर्स बोलते हैं। मुंबई में हमने 29 और 31 मंजिला
बिल्डिंग्स भी देखी हुई है। बॉम्बे सेंट्रल में 31 मंजिल का, तारदेव में 29 मंजिल वाली बिल्डिंग है, आशा किरण बिल्डिंग। न्यूयॉर्क में भी न्यूयॉर्क में भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो ये स्काई स्क्रेपर्स कहलाते हैं। लंदन में 5 स्काई स्क्रेपर्स हैं। ऐसे लोक की बात चल रही थी, तो लोक में जो वर्णन है वो जिन शास्त्रों में होता है उसका व्याख्यान करने वाले शास्त्र करणानि योग कहे जाते हैं। और प्राभृत, तत्वार्थ, कसाय पाउड, तत्वार्थ, फिर और जो सिद्धांत ग्रंथ हैं, षटखंडागम, धवला, महाधवला, इन ग्रंथों से जीवादि 6 द्रव्यादिकों का, द्रव्य, अस्तिकाय, तत्व, पदार्थ, उनका व्याख्यान जो होता है उसको द्रव्यानुयोग कहते हैं। इस श्रुत भावना का फल है जीवादिक तत्वों के विषय में संक्षेप से हेय और उपादेय की समझ आ जाती है, और संशय, विमोह और विभ्रम दूर हो जाता है। संशय का अर्थ अपने को पता है, 2 या 2 से अधिक कोटियों को छूने वाला ज्ञान। कल उदाहरण भी दिए थे। फिर ऐसा है या वैसा है, ये है या वो है, ये संशय है। फिर विमोह का अर्थ विपर्य होता है, विपरीत निर्णय कर लेना। तो उसके 3 भेद थे, कौन से? स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास और कारण विपर्यास। और फिर तीसरा जो विभ्रम था, विभ्रम का अर्थ है प्रयास ही नहीं करना। क्या है, कुछ है होगा, जिज्ञासा ही नहीं है, उद्यम ही नहीं है जानने का। गच्छत तृण स्पर्श, पैर में कुछ चुभा, देखने की इच्छा नहीं हो रही है। दर्द तेज हो जाए तो देखे, मामूली लग रहा है, कुछ जाने तो होगा कुछ। तो ऐसी आगम के विषय में जिनको अनध्यवसाय होता है वो मिथ्या दृष्टि जीव होता है। जानने की उत्कंठा ही नहीं होती है, वो मिथ्या दृष्टि जीव होता है। क्योंकि ये मिथ्या ज्ञान के भेद है तीनों, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। ये 3 दोष सम्यक ज्ञान में नहीं होते। आप रत्नकर्ण में परिभाषा देखिए सम्यक ज्ञान की, क्या है? अन्यूनमनतिरिक्तम् यथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्सन्देहं वेदय दाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः। तज्ज्ञानम आहुः, के आहुः? आगमिनः। जो आगम के स्वामी थे उन्होंने ज्ञान उसको कहा। किसको कहा? यत् वेद, जो जानता है वो ज्ञान है। और कैसे जानता है? तो बोलते हैं कि अन्यूनम, घटा कर नहीं जानता, अनतिरिक्तम, जितना कहा है उससे ज्यादा नहीं जानता, जितना कहा है उसको इतना ही जानता आगम। न घटाता है न बढ़ाता है, यथा तथ्यम, जैसा ज्यों का त्यों जानता है। बिना च विपरीता, विपर्य से रहित जानता है। निस्संदेहम, संदेह से रहित जानता है। और च शब्द से क्या लेंगे? अनध्यवसाय से रहित जानता है, यानी रुचिपूर्वक जानता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और उससे विपरीत जो है वो क्या है? मिथ्या ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, ऐसा है। तो ये ज्ञान भावना का ऐसा फल होता है। अपन ने ये स्वाध्याय पूर्व सत्र में किया था, आज अपन ने थोड़ा सा एक घटना के माध्यम से उसको विस्तृत कर लिया। और इसका फल ये होता है कि निश्चल परिणामों भवति, अपना परिणाम जो होता है वो निश्चल हो जाता है जिन शासन के प्रति। फिर चंचल नहीं होता मन भटकता नहीं। फिर कभी ऐसी स्थिति नहीं आती कि क्या पता है ये सब सही है या नहीं है, अपन चल रहे हैं। जैसे जुए में दाव डालते हैं ना, ऐसे डाल देते हैं, दाव लगा देते हैं। तो वैसे ही मैंने ये दाव तो नहीं लगा दिया जैन धर्म में। ये सारी बातें समाप्त हो जाती 4 अनुयोगों का स्वाध्याय करने के बाद। कुछ नहीं, वो पूरी धरती इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो श्रद्धा इधर से उधर नहीं होने वाली। जैनम जयतु शासनम। इस काल में जो सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, ऐसे सिद्धों को नमो सिद्धार्थ।